साल 2005 एक ऐसा साल जिसमें टाइटन से आए हुए सिर्फ एक सिग्नल ने हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एक्स्ट्रा सेलेस्टियल की पॉसिबिलिटी को ठोस व पक्का कर दिया। एलियन की मौजूदगी होने का शक हकीकत प्रूफ होने पर ही था, क्योंकि साइंटिस्टों को वहां पर वाटर, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन साइकिल ये सारी चीजें मिली। एंड ये सारी वही चीजें हैं जो अर्थ पर मौजूद हैं, जो जीवन का रीजन है। आखिर क्या वाकई टाइटन पर लाइफ एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं? वेल, लेट्स फाइंड। दरअसल टाइटन एक आखिर मिस्टीरियस मून है और जीवन के खोज की शुरुआत मार्स में टाइटन की डिस्कवरी से 3 साल बाद ही हो गई थी। इस वक्त डच एस्ट्रोनॉमर गैरेट क्यूपर टाइटन पर रिसर्च कर रहे थे, तब टाइटन की एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन इनके सामने आई, और वो था टाइटन का एटमॉस्फेयर। एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें अर्थ पर क्रीचर सारे टाइटन में पल सकते हैं, पर इन्हें मिले इन सबूतों में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ, ये इस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था। और इसीलिए सच्चाई पता करने के लिए 1997 में कैसिनी हाइजेंस स्पेस प्रोब को टाइटन के लिए लॉन्च किया गया। अब जैसे ही ये प्रोब टाइटन के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, वैसे ही साइंटिस्टों को अजीबोगरीब फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, और जैसे जैसे ये प्रोब टाइटन की सरफेस की ओर बढ़ रहा था, फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और इसी को देखते हुए सबसे पहले सभी साइंटिस्टों को लगा कि ये फ्रीक्वेंसी प्रोब के किसी पार्ट में हुई किसी एक्शन की वजह से डिटेक्ट हो रही है, और इसीलिए इसका बेस्ट सोल्यूशन होगा कि प्रोब की जांच कर ली जाए। मगर जांच पड़ताल के वक्त इनके सामने एक अलग ही सच सामने आया। दरअसल प्रॉब्लम प्रोब में नहीं बल्कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में ही थी। टाइटन के एटमॉस्फेयर में हो रहे चेंजेस प्रोब में फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहे थे, और यहाँ पर दो चांस थे कि जिसकी वजह से ये हो रहा था। एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एटमॉस्फेयर में मौजूद थे जो एटमॉस्फेयर में फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है, या वहाँ का एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर ही ऐसा है। यही दो पॉसिबिलिटीज थी कि जिसकी बिना पर फ्रीक्वेंसी मिल रही थी। बट अब आने वाला था प्रोब की फाइंडिंग में नया मोड़। जैसे ही प्रोब वहां पर लॉन्च हुआ और इसने वहां की मिट्टी पर टेस्टिंग शुरू की, तब इसने ये डेटा दिया कि इस टाइटन पर लाइफ होने के चांसेस बिना किसी शक के बहुत ही ज्यादा हैं। इनफैक्ट इसी के रीडिंग ने तो ये तक कह दिया कि यहाँ पर लाइफ मौजूद है और सांसें भी लेना शुरू कर दी है। मतलब जब इन सॉइल सैंपल्स को केमिकल टेस्ट किया गया, तब ये चीज वहां पर रहने वाली लाइफ का सबूत बनकर सामने आई। सबसे पहली चीज, टाइटन के एटमॉस्फेयर में से हाइड्रोजन का डिसअपियर होना। एक स्टडी के मुताबिक टाइटन के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, और फॉर्म हुआ ये हाइड्रोजन टाइटन से पूरे एटमॉस्फेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। पर जहां पर हाइड्रोजन अपने लिटन वेट और बॉइलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हवा में फ्लूइड होना चाहिए था, वहीं पर वो सरफेस लेवल पर पहुंचते ही डिसअपियर हो रहा है। और अब हम अपने अर्थ की बात करें तो यहाँ सबसे अहम एलिमेंट जिंदा रहने के लिए है हाइड्रोजन। इनफैक्ट हमारे सन ही हाइड्रोजन से, अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो सन भी नहीं होता, और अगर सन नहीं होता तो लाइफ ऐसी नहीं होती। और इसी के सारे स्पीशीज येलो नेशन पार्क्स में हाइड्रोजन से अपनी सांसें भर रही है, और शायद यही स्पीशीज टाइटन से हाइड्रोजन को कंज्यूम कर रही है। वेल, इसे देखकर साइंटिस्टों का कुछ ऐसा ही इंटरप्रिटेशन था। हाइड्रोजन तो जनरेट हो रहा है अच्छे अमाउंट में, बट दूसरी तरफ कोई तो उसे कंज्यूम कर रहा है, तो आखिर वो जा रहा कहाँ पर है? और इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का दूसरा सबूत था लेस अमाउंट ऑफ एसिटिलीन एंड नाइट्रोजन। एक रिपोर्ट से पता चला कि वहां पर मौजूद लाइफ न सिर्फ हाइड्रोजन को कंज्यूम कर रही थी, बल्कि वो एसिटिलीन को कंज्यूम कर रही थी, जो कि आज अर्थ पर मौजूद ग्राउंड वाटर में कंज्यूम कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर ऑर्गेनिज्म का मतलब वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स एंड सीज। बट टाइटन पर डिस्कवर की हुई वाटर बॉडीज अर्थ के वाटर बॉडीज से काफी अलग थी, क्योंकि इसमें वाटर के बजाय मीथेन, एथेन
वो भी सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि नीचे भी बह रहा था। तो हो सकता है टाइटन की जमीन के नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो और वहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइटन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्टों ने ये भी ऑब्जर्व किया कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में हर घंटे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही थी। अब देखा जाए तो ऐसा ही नाइट्रोजन साइकिल आज अर्थ पर एग्जिट करता है। इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज जानकर शॉक हो गए। इनफैक्ट आज भी ये जानकारी दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये चीजें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती और ना ही इसके बारे में भी डिस्कस किया जाता है। और हमें ये सारी चीजें तब पता चलती है जब साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, रिसर्चर्स के की कोई बुक, इनके बारे में कोई बुक लिखते हैं या इनके बारे में कोई पेपर पब्लिश करते हैं। और इन सब का मेन गोल ये होता है कि वो लोगों के मिसकॉन्सेप्शन को दूर कर सके। एंड फाइनली वहाँ की सॉइल के एनालिसिस तीसरा और आखिरी सबूत था। कैरिबोलॉजिकल एरप्शन, एक ऐसा वोल्केनो जिसमें से गर्म लावा नहीं आता बल्कि ठंडी आइसी वाटर, अमोनिया और मीथेन जैसी सब्सटेंस बाहर आ रहे थे। ये ऐसे सब्सटेंस थे जो लाइफ के लिए मेन है। तो इन प्रूफ के से ये इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि टाइटन पर कोई लाइफ सांसें ले रही है, बल्कि हो सकता है लेकिन एक ऐसी लाइफ जो मीथेन पर सरवाइव कर रही हो, जिसके लिए मीथेन ही इसकी जिंदगी है। बट प्रेजेंट में हम देखें तो साइंटिस्टों के पास सिर्फ लाइफ होने के ही नहीं मिलते, बल्कि इन्हें इस पार पनपने में भी सक्सेस नहीं मिली नहीं। तो इसलिए ये कभी इस स्पेकुलेशन आज की में ही कह दें कि टाइटन क्या हो अगर बाहर से हम लाइफ को इसके हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए भेज दी जाए, तो क्या वो जीव सरवाइव कर पाएंगे? यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, सरवाइव कर भी लेगा कुछ सर्कमस्टेंसेस में और सरवाइव नहीं भी करेगा। टाइटन सोलर सिस्टम का ऐसा मून है जिसके सारे कैरेक्टरिस्टिक अर्थ के कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैच करते हैं। अब अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में मौजूद वाटर एक शेल्टर की तरह काम करता है। मतलब एटमॉस्फेयर वाटर इलेक्ट्रिक रेस को अर्थ में एंटर होने से रोकता है। अब अगर ये वाटर ड्रॉपलेट्स अर्थ में नहीं होते तो शायद आज अर्थ का भी एक इनहैबिटेबल प्लैनेट होता। अब जैसे अर्थ पर ड्रॉपलेट्स में, ऐसे टाइटन पर मीथेन और इथेन है जो टाइटन पर किसी भी कॉस्मिक रेडिएशन को नहीं पहुंचने देते। मतलब अगर हम इस लेयर को देखें तो हमें ये समझने में आता है कि टाइटन पर ऐसी सारी चीजें जो लाइफ को सरवाइव करने के लिए बस सिवाय ऑक्सीजन के वहां पर मौजूद हैं। डोंट वरी, भले ही यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि टाइटन की सरफेस पर मौजूद आइसी वाटर इसका हल कर देगा। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, यूजिंग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोसिस ऑक्सीजन सर्वाइवल भी क्रिएट कर सकते हैं। फ्यूचर में एक तरफ देखा जाए तो टाइटन पर एनर्जी है, वाटर है, एटमॉस्फेयर है, और दूसरी तरफ मार्स पर ना ऑक्सीजन, वाटर और ना ही एटमॉस्फेयर है। मतलब टाइटन को कॉलोनाइज करने का ख्याल कोई स्टूपिड आइडिया नहीं तो बल्कि ये वन ऑफ द ब्रिलियंट आइडिया हो सकता है कि फ्यूचर में मार्स से पहले टाइटन को कॉलोनाइज कर लें। पर वेट अ सेकेंड, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई चीजों की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स तो कई होते हैं। उसी तरह टाइटन के भी कई नेगेटिव हैं। इसका सबसे पहला नेगेटिव है टाइटन का टेम्परेचर, क्योंकि सन और टाइटन की दूरी काफी ज्यादा है। अर्थ के कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ 1% ही सनलाइट इस तक पहुंचती है, और इसमें से 90% टाइटन का थिक एटमॉस्फेयर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उससे हीट सरफेस तक नहीं पहुंच पाती, और इसी के कारण सरफेस का टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे टेम्परेचर हमारे सरवाइव करना के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अर्थ में -89 डिग्री जितना ही टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, और अब ऐसा भी देखा गया है कि -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर होने की वजह से 4.6 मिलियन डेथ हो गई थी, और अब इससे टेम्परेचर में मिलियंस इंसान मर रहे हैं। तो -179 डिग्री सेल्सियस में इंसान का क्या हाल होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। यानी टाइटन पर भले ही सरवाइव करना पॉसिबल है, पर वहाँ प्रैक्टिकली रह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये स्टेट टाइटन की अब है। अगर हम
बिलियन ईयर्स अगो हम हमारे अर्थ की बात करें तो वो साइंटिस्टों के हिसाब से अर्थ का हाल कुछ टाइटन की तरह ही था। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन और मीथेन कंपाउंड्स थे। जगह जगह पर वोल्केनो इरप्शन हो रहे थे और सरफेस लेवल हाइड्रोजन कार्बिक से भरा हुआ था। पर एक दिन इलेक्ट्रिक स्पार्क ने अर्थ का नक्शा बदल ही दिया। 3.7 बिलियन साल पहले हुए इस इलेक्ट्रिक स्पार्क ने फॉस्फोरस और हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करके इन्हें आरएनए में कन्वर्ट किया। आरएनए एक दूसरे से कॉन्सेप्ट होकर डीएनए में कन्वर्ट हो गया और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ। हालांकि अब तक वहाँ किसी भी लाइटन के ट्रेसेस नहीं मिले टाइटन पर, लेकिन ऐसे कई सारे एक्टिव फोर्सेस लाइक वाइंड्स, आइस इरेशन, वोल्केनो एक्टिविटी, शिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट प्लेट्स हैं जिन्होंने अर्थ को भी शेप दिया था। और इसीलिए फ्यूचर में भी कुछ टाइटन पर इंटरेस्टिंग होने के चांसेस, पॉसिबिलिटीज बहुत हैं। आगे क्या होगा टाइटन पर भी कोई ऐसा स्पार्क हो सकता है या इतना ही कोई स्पार्क जनरेट कर सके जिससे टाइटन भी हैबिटेबल प्लैनेट में बन सके। बट शायद जब तक टाइटन हैबिटेबल बनेगा तब तक टाइटन का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। मतलब अर्थ पर सर्वेलेंस प्रोसेस ये एक्सप्लेन करता है कि इन फॉर्म्स कहाँ से आए। देखो, रॉक सैंड्स में इरोट होते हैं और ये सैंड्स पार्टिकल्स को वाइंड कैरी करती है और एक पार्टिकल पर जाकर रख देती है। फिर यही सैंड पार्टिकल्स स्पिन होकर लैंड में चेंज होते हैं। पर टाइटन पर इन्हीं दोनों सैंड पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं। साइंटिस्टों ने टेक्निकली देखा जाए तो टाइटन पर लैंड फॉर्म्स होना ही नहीं चाहिए था और अगर है भी तो वो धीरे धीरे गुम होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल डिसअपियर हो रहे हैं जो बहुत ही वेयर्ड है। अब ये क्यों हो रहा है इस पर अभी भी रिसर्च हो रही है। और फिर सवाल ये भी आता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर टाइटन फॉर्मेशन से लेकर अब तक सेम शेप में क्यों है। रिसर्चर्स के मुताबिक टाइटन के एक स्पेशली प्रोसेस को सेगमेंट करता है जो है सेंटेरिक। बेसिकली इसमें नेबरिंग रिंग्स एक दूसरे से कोलाइड होते वक्त एक दूसरे से फ्यूज होकर बड़ा दूर स्ट्रॉन्ग पीस बना लेते हैं जिस वाइंड से कोई नुकसान नहीं पहुंच पाता। लेकिन आखिर ऐसा कैसे होता है कि ये दोनों बड़े होकर कौन साइंस फोर्स भी जनरेट हो रही हैं। इन्हीं सभी को रिसर्चर्स समझने के लिए नासा ने ड्रैगनफ्लाई मिशन को ऑर्गेनाइज किया है जो 2027 में लॉन्च किया जाएगा।